भी लगा वो। सर इधर आ जाओ, सर इधर आ जाओ। फोटो लो। मालेगांव हुक्का पार्लियामेंट से कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद कुणाल बाबा रोहिदास पाटिल साहब जो हमारे अपने दरमियान मौके पर पार्टी की तरफ से पार्टी के जिम्मेदारान और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब उनका आज यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आज की इस मीटिंग में उपस्थित सभी हमारे नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, माजी आमदार, मुफ्ती साहब और सभी उपस्थित मेरे भाई और साथियों, दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कवालीगढ़, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गौरीगढ़, शेतकरी कामगार पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, इन सभी और सभी मित्र पक्षों की तरफ से मैं अधिकृत उम्मीदवार करके वहाँ मुझे घोषित किया। धुलिया लोकसभा का चुनाव 29 तारीख को होने जा रहा है और इस 29 तारीख को इस धुलिया लोकसभा में से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का उम्मीदवार चुन के आना चाहिए। इस तरीके से पूरी कोशिश हम लोग में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे आप सब लोगों से मिलने के लिए और आप सब लोगों से दरख्वास्त करने के लिए, गुजारिश करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि इस पूरे देश में जो माहौल है, इस माहौल में जो सेक्युलर वोट है, इन सेक्युलर वोटों का बंटवारा ना हो और किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी किसी जातिवादी शक्ति को आने वाले समय में इस देश की या इस राज्य की सत्ता ना मिले, इसलिए हम सब लोगों को साथ में रहना चाहिए। मुफ्ती साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है और मालेगांव में से मुफ्ती साहब और आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे आपने रखना बहुत ज़रूरी है और इस आशीर्वाद आप मुझे दीजिए, ये बताने के लिए मैं आप सब लोगों में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये मालूम है कि पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं घूम रहा हूँ। सिरखेड़ा से लेके बागलान तक का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि चाहे कितना भी कोशिश, चाहे कितना भी दम मैं लगा लूँ, लेकिन मालेगांव शहर जब तक पूरी ताकत के साथ मेरे पीछे खड़ा नहीं होता, मैं इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाऊँ। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप लोग, आपकी पूरी पार्टी का, मुफ्ती साहब और उनके पूरे कार्यकर्ताओं का पूरी ताकत आप हमारे पीछे खड़ी कीजिए। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमरीश भाई पटेल जी को भी आप लोगों ने साथ दिया था और अमरीश भाई पटेल को एक बहुत बड़ा लीड मालेगांव शहर में से मिला था, लेकिन बाकी जो तालुके थे उनमें अमरीश भाई पटेल उतनी ताकत के साथ लोगों के पीछे नहीं खड़े कांग्रेस पार्टी कर पाए, इसलिए हमें उस वक्त हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो माहौल मैं देख रहा हूँ और धुलिया ग्रामीण जो मेरा खुद का मतदार संघ है, जिस मतदार संघ में पिछली मोदी वेव में भी मैं 50,000 वोटों की लीड से जीत के आया था, वो मतदार संघ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। सिंखेड़ा में वातावरण अच्छा है, सटाना में वातावरण अच्छा है। तो अगर मालेगांव शहर की तरफ से आप लोग अगर पूरी ताकत से अगर आप मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो किसी भी हालत में हम लोग जीत हासिल करके ही रहेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। और फिर से एक बार आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन ताकतों के लिए या इन पूरी सेक्युलर ताकतों को ठीक रखने के लिए, बढ़ाने के लिए आप सब लोग मेरे साथ रहिए। आने वाले समय में जो भी कोई लड़ाई होगी, जो भी कोई मालेगांव शहर में लड़ाई होगी, उस हर लड़ाई में
मैं आप लोगों के साथ में इतनी ही ताकत के साथ खड़ा रहूँगा, ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पुलिया मालेगांव ही नहीं, पूरे मुल्क में लोकसभा के इंतखाबात हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है। मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र हर वो शख्स जो देश से प्रेम करता है, मोहब्बत रखता है, और हर वो शख्स जो अपनी आने वाली नस्लों के लिए सियासी तौर पर कहो, समाजी तौर पर कहो, इक़्तिसादी तौर पर कहो या मजहबी तौर पर कहो, अगर उनका मुस्तक़बिल महफूज रखना चाहता है तो फिर देश के हालात बदलना ज़रूरी है, ऐसा हम महसूस करते हैं। एक तरफ जो है देश की आज़ादी के बाद से जो 60 साल का ज़माना गुज़रा वो देख लें, और उसके सामने ये 5 साल का ज़माना, इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है। और हमारा ऐसा मानना है, और बात सच्ची भी है, कि आज जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं और जिस फ़िरका परस्ती के साथ वो लोग देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो एक नया निज़ाम लाने की जद्दोजहद की जा रही है, अगर खुदा न खास्ता वो निज़ाम बन जाता है तो हिंदुस्तान में कुछ और हालात होंगे, ऐसा मुल्क के वो लोग जो मुल्क के हालात पर नज़र रखते हैं महसूस कर रहे हैं। हमें बहुत सफाई के साथ ये बात कहना है कि हमें कांग्रेस से बहुत सारी शिकायतें, मकामी कांग्रेस के साथ हमारा एक लम्हे के लिए भी निभाव नहीं होगा। हमारे जो मसाइल हैं वो हमारे शहर के लोकल मसाइल हैं, उन लोकल मसाइल की वजह से हम तमाम लोगों की जो भावना है, हमारे कार्यकर्ता लोगों की जो भावना है, वो कांग्रेस का काम करने की नहीं है। लेकिन जाहिर बात है हमारे कार्यकर्ता लोग भी हमसे आगे नहीं हैं, और इनकी नाराज़गी लोकल इश्यूज़ पर है, मकामी कांग्रेस से इख्तिलाफ की वजह से है। लेकिन अगर मकामी सियासत से ऊपर उठ करके देखा जाए, रियासती सतह पर कहो, मुल्की सतह पर कहो, तो हालात कुछ इस तरह के हैं कि आज सेकुलर ताकतों को ताकत पहुंचाना, साथ देना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। आज आप हमारे ऑफिस पर आए हैं और आ करके आपने तहरीरी तौर पर रिक्वेस्ट दे करके हमसे हिमायत तलब की है। ये हमारे कारपोरेटर हजरात हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हैं। हम इंशाअल्लाह इन सब लोगों के बाहमी मशवरे के बाद कोई अच्छा फ़ैसला आपको देने की कोशिश करेंगे। ये मैं इन तमाम साथियों की हिमायत के साथ और आपकी बात सुनने के बाद आपको ये आस और उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम कोई अच्छा फ़ैसला करेंगे। आप हमारे यहाँ आए, आपने हिमायत मांगी, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, और हमारी ये आशा और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे। माजी में 3 मरतबा कांग्रेस पार्टी यहाँ शिकस्त से दो चार हुई, उसके जो भी हालात और पस मंज़र रहे वो आप देखें। मालेगांव की हद तक जो हमारी जिम्मेदारी बनेगी, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम आपका इलेक्शन लड़ेंगे, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, और पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। हम लोगों के बाहमी मशवरे के बाद इंशाअल्लाह हम आपको जवाब देंगे। आपका पटना आया और आपूर्ति की बात मानना है आप तो समझते हैं। मगर हम लोग यहाँ गठबंधन में इस्माइल साहब के साथ हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि हमारी घोषणा एकत्र और एक कमेटी हमारी बना दी गई। उस कमेटी के लोग भी यहाँ हैं, मोस्टली उसी कमेटी के लोग यहाँ हैं जो कमेटी शुरू बनी, और उन्होंने हमारी मीटिंग का सेंस जो है वो कल रात को मुफ्ती साहब आए गुड़िया से 12-1 बजे रात को, उनको हमने सेंस किया कि हमारे यहाँ वैचारिक तौर से पक्ष किस नाते से मत में अंतर हो सकता है। अगर अंतर है और भाजपा का जो उम्मीदवार होगा उसके साथ हमारा मेल ही नहीं हो सकता। ये हमारे कार्यकर्ताओं का मन था। हम आपके साथ हैं कि उसकी भावना एकत्र होना शुरू कर दी है। ऐसा हमारा संदर्भ में उन्होंने उनकी घोषणा करने के बारे में आपको बोला होगा। उन्होंने कहा कि आज मैंने उनको पत्र किया और फिर उनको हमने हमारी बात भी रखी कि उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग सेकुलर कानून के साथ रहना चाहते हैं और हम लोग किसी भी हालत में सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं करना चाहते। तो उस लेवल पर वो जितना कहना है कि हम पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि
अच्छी खबर ही हम आपको देने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से इस विषय को हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव तरीके से इसको देखेंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई इसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए। मुफ्ती साहब और जनता दल और सभी पार्टियाँ जो सेकुलर मैंडेट सब साथ में रह के इस चुनाव को साथ में भी ऐसा लग रहा है। ऐसा है कि मालेगांव धारा के साथ हम लोग काम करते हैं और इस शहर में आज महानगर पालिका में या दूसरी जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इसमें हम लोग जातिवादी शक्तियों के विरोध में रहे और उनको शक्ति ना मिले ऐसा प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि अपने आप को सेकुलर फोर्सेस बोलने वाले लोग भी उसका भावना का ख्याल नहीं रखते कि जातिवादी पक्षों से दूर रहना चाहिए। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि मालेगांव ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा गांव है कि जो शक्ति के साथ एक मत होके जातिवादी पक्ष को भाजपा को बराबर ठिकाने लगा सकता है। इसलिए मालेगांव में एक मत रहना चाहिए, यही हम लोगों का प्रयास है। और पीछे मालेगांव शहर ने अमरीश पटेल साहब को वोट दिया और हम ये मानते हैं कि उस समय निहाल साहब ने जब फैसला किया भाजपा के विरोध में कांग्रेस आई के उम्मीदवार का, उस वक्त लोग मोदी क्या है ये जानते नहीं थे कि उनका कैसे आचार होगा, कैसे वो लोगों के साथ काम करेंगे। आज देश में लोगों को समझा तो ये सोशलिस्ट पार्टी के दिन से लेकर यहाँ तक आए हुए हमारे सब कार्यकर्ता हैं। इसलिए हम लोग बराबर जातिवादी शक्ति का नाश और मालेगांव उसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे अग्रसर रहे समझ के ही काम करने वाले लोग हैं। और हम मानते हैं कि जब तक ये फोर्सेस आके इलेक्शन में प्रैक्टिकली भाग नहीं लेंगे तब तक मालेगांव शहर का ताकत से नहीं लगेगा। मालेगांव की और इन्होंने ऐसा किया कि शिवसेना के आदमी को स्टैंडिंग का चेयरमैन बनाया, बीजेपी वाले को नायब। आप बैठिए ना। और इस मीटिंग में उपस्थित दुल्हन भाई, मुस्तकिल भाई और सभी जनता दल के विकास करने आया हूँ कि सभी सेक्युलर ताकतों ने एक साथ होकर मेरी इस उम्मीदवारी के पीछे आप लोगों ने समर्थन करना चाहिए और मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद देना चाहिए। क्योंकि इस पूरे देश में जो माहौल है, इस माहौल में जो जातीयवाद फैलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, इन सब लोगों को सबक सिखाने के लिए हम सब सेक्युलर ताकतों को एक साथ रहना चाहिए। और इसीलिए आप सब लोगों ने से फिर से एक बार दरख्वास्त है कि आप सब लोग मेरे उम्मीदवारी को आशीर्वाद दीजिए। ये समय जो मैं पूरे गुलिया लोकसभा में देख रहा हूँ, माहौल ऐसा है कि सिंदखेड़ा से लेके सटाना बागलान तक हर तालुके में बहुत अच्छा वातावरण है। और मेरा जो खुद का विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से मैं MLA हूँ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली मोदी लहर में भी मैं 50,000 वोटों के लीड से जीत के आया था। तो वो एक अच्छा मेरा ताकत वाला गढ़ मेरे साथ में है। तो ऐसे माहौल में अगर मालेगांव मुझे अच्छा सपोर्ट दे दे तो मुझे लगता है कि किसी भी हालत में हम लोग जीत के ही आएंगे, ऐसा माहौल यहाँ बना हुआ है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस उम्मीदवारी के पीछे ताकत के साथ खड़े होकर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय माता। के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा लेने, काम करने और वोट देने की गुजारिश की। ये मालेगांव शहर में और इस हलके में पार्लियामेंट के उम्मीदवार हैं। हमारा हलका यूरिया के साथ 2009 के बाद से बना, उससे पहले हमारा हलका दूसरा हुआ करता था। इनका सियासी खानदान आज़ादी के वक्त से गैर फिरका परस्त रहा है, जातिवाद के विरोध में रहा है। ये चूड़ामन अन्ना पार्टी के पोते हैं। इनका खानदान सियासी तौर से वहाँ काम करता रहा। तुम्हारे पार्टी के अखबार अवामी आवाज़ ने इनके उम्मीदवारी के ऐलान के बाद ही लिखा था कि लोगों के खानदान का रब्त इनका ऐसा रहा कि इनके दादा जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा वोट से इलेक्शन में चुनकर आए। ये लोगों के साथ रिश्ता रख के कामकाज करते हैं, ये बात सच है। हम लोग मालेगांव शहर में
फिरका परस्ती के खिलाफ, बदउनवानी के खिलाफ जिंदा है और काम करते रहते हैं। क्योंकि मालेगांव शहर में एक विचार, एक सियासी ताकत आपकी है, इसलिए इन्होंने आपसे भी गुजारिश की है और हमने अपनी मीटिंग में इनके उस खत पर हमदर्दी से गौर किया। हमदर्दी से, आपुलकी से गौर करने का एक सबब ये भी है कि इन्होंने अपने पहले मालेगांव से मुखातिबत में साथी निहाल अहमद साहब जिंदा होके तो इनको ज़रूर आशीर्वाद दिया होता, ऐसी ख्वाहिश इन्होंने जाहिर की थी, ऐसी उम्मीद इन्होंने लगाई थी। तो यकीनी बात है कि इस बात के साथ हमदर्दी का रवैया जनता दल के वर्करों का होगा। हम लोग यही चाहते हैं कि मालेगांव शहर ताकत के साथ बीजेपी को हराने का काम करे। आपकी इस गुजारिश पर हम लोग हमदर्दी के साथ रवैया और इजहार करेंगे। इस शहर में सच्चे गैर फिरका परस्त सोशलिस्ट पार्टी से लेकर आज तक जनता दल के लोग हैं जो कभी अपने जाती मफाद और मतलब के लिए भी फिरका परस्तियों और जातिवादी संगठनों के साथ नहीं होते। इसलिए हम मानते हैं कि ऐसे लोग जब इलेक्शन में हिस्सा लेने आएंगे तो बराबर हर हाल में गैर फिरका परस्तों का, सेकुलर लोगों का वातावरण मालेगांव शहर में एक मुखी रहेगा। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि मालेगांव शहर बीजेपी के खिलाफ ताकतवर फैसला हमदर्दी के साथ आपके बारे में लेगा।